पांडुर्णा के सौसर में भव्य आतिशबाजी और धूमधाम के बीच भुजलिया पर्व देर रात तक हर्षोल्लास से मनाया गया। बुनकर समाज का ये प्रमुख त्योहार साल भर से प्रतीक्षित रहता है। 7 दिन पूर्व से महिलाएं गेहूं के जवारे बोकर तैयारियां शुरू करती। इस बार लगभग 29 डोरियों का घाट पर विसर्जन हुआ। ढोल नगाड़ों, सावन के झूलों और रंगीन लाइटिंग के बीच नवविवाहित डोरी वालियों को नगर पालिका ने साड़ियां भेंट की और प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया। यह पर्व सुख, समृद्धि और भाईचारे का प्रतीक है, जिसे देखने हजारों लोग उमड़े। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए पांडुर्णा से रिंटू खान की रिपोर्ट। सौसर क्षेत्र में हर साल भुजलिया उत्सव मनाया जाता है, तो किस प्रकार की व्यवस्था रहती है? सबसे पहले आप सभी को और विशेषकर बुनकर और कुश्ती समाज को ये जो भुजलिया उत्सव पर बहुत बहुत बधाई और उनका अभिनंदन। ये जो भुजलिया उत्सव समिति जो उसके द्वारा ये भुजलिया उत्सव मनाया जाता है और उसमें खासकर सौसर नगर पालिका द्वारा ये प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था और घाट पे सुरक्षा की व्यवस्था नगर पालिका सौसर द्वारा आयोजित की जाती है। और सामाजिक जो समिति है बुनकर समिति, उनके द्वारा उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के हिसाब से यहाँ समारंभ आयोजित किया जाता है और यहाँ मंच संचालन व्यवस्था और उसको प्रोत्साहित करने के हिसाब से ये पूरी प्रकाश व्यवस्था और उसको समिति द्वारा उसको आयोजित किया जाता है। साथ साथ नवाचार इस साल मैंने देखा है, क्योंकि मैं 2-3 साल से कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ। मैंने नवाचार ये देखा है यहाँ पे कि समाज में जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन हेतु उनको पुरस्कृत करने का आज मैंने पहली बार यहाँ आयोजन देखा गया। मैं इस आयोजन के लिए विशेषकर समिति को, बुनकर समाज की जो भुजलिया उत्सव समिति है, उन समितियों को मैं बधाई देता हूँ, उनका आभार भी मानता हूँ, क्योंकि समाज में ऐसे प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है उनको प्रोत्साहित करना, विशेषकर आर्थिक रूप से भी उनको पुरस्कृत करना, आगे चल के मैं मेरे तरफ से सुझाव देना चाह रहा हूँ। इस माध्यम से उनको आर्थिक स्वरूप उनको पुरस्कृत करना चाहिए। और ये जो नवविवाहित वधु विशेष ये जो इनका जो संस्कृति है दिन ब दिन उसको बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस अवसर में मैं कुश्ती बंधुओं को, बुनकर समाज को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ और मैं आभार भी मानता हूँ कि इस प्रोग्राम में उन्होंने आमंत्रित किया। ठीक है। मैं कैलाश दत्ताते भुजलिया उत्सव समिति का सलाहकार, क्योंकि नवविवाहित कन्या का प्रथम सावन मास में मनाने वाला यह अनोखा भुजलिया पर्व जो हमारे बुनकर समाज की सांस्कृतिक विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारी भव्यता, सभ्यता और संस्कृति दिखाई देती है। नवविवाहित कन्या जो अष्टमी नवमी से जो हमारे सावन का त्यौहार भुजलिया पर्व जिसे हम कहते चालू होता है, उसका आज भुजलिया घाट पे विसर्जन जुलूस प्रारंभ होकर आज भुजलिया घाट पे उसका विसर्जन किया गया। विसर्जन उपरांत जो यहाँ पे नवविवाहित कन्या द्वारा जो उपवास किया जाता है, उपवास घट विसर्जन होने के बाद उपवास छोड़ा जाता है। बहुत कठिन हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए यह हमारा पर्व बुनकर भाई और समाज के तमाम युवा साथी और बुनकर गणमान्य नागरिक जो इनको सहयोग प्रदान करते हैं, हमारी परंपरा को और आगे बढ़ाने में हमारे सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। इस बार कितने लगभग डोलियाँ हुई है? लगभग 29 नवविवाहित कन्या द्वारा भुजलिया घाट। अच्छा, ये भी सुना गया है कि नगर पालिका द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जो है कुछ जो है नवविवाहित जो कन्याएं होती है उनको भी कुछ दिया जाता है। नगर पालिका प्रशासन का हर बार की तरह इस बार भी बहुत काफ़ी सहयोग रहा। इस बार भी उन्हें नवविवाहित कन्या को उपहार भेंट किए गए। सबसे बड़ी बात, भुजलिया उत्सव समिति में समाज के वे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का अवसर मिला, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे उनको इंक्रीज करके आगे बढ़ाया जा सके। आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी और तमाम हमारे भुजलिया उत्सव समिति के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम साथीगण और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पर्व में साथ देते हैं, उनका सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।